Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 83, we will be learning a new topic like validate the BS tree and the mirror of the BS tree. So start करते हैं आज वैलिडेट करेंगे BS जो बाइनरी सर्च ट्री है वो असलियत में है भी बाइनरी सर्च ट्री जो हमने गिवन जो भी वैल्यू दिए हैं जैसे एरे बनाया हुआ है वो एक बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म भी करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, तो उसे हम वैलिडेट करेंगे। ठीक है, अप्रोच क्या लेके चलेंगे? हम अप्रोच चलेंगे, दो अप्रोच है वैसे तो। एक अप्रोच है कि हम उसका इन ऑर्डर प्रिंट करा लें, अगर वो सॉर्टेड है तो वो एक बाइनरी सर्च ट्री है ना। एंड अनदर अप्रोच है कि हम कंपेयर करें जो मैक्स वैल्यू है लेफ्ट सब ट्री की वो लेस देन होनी चाहिए नोड से, एंड जो मिनिमम वैल्यू है राइट सब ट्री वो ग्रेटर होनी चाहिए नोड के जो रूट एलिमेंट है उससे। ठीक है, तो अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोच है मैक्स वैल्यू इज लेस देन नोड मैक्स वैल्यू इन सब ट्री इन लेफ्ट। ठीक है, या तो ये है या फिर सेकंड अप्रोच मतलब इसी की है मेन वैल्यू ऑफ इन राइट सब ट्री इन राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन नोड। ठीक है, जो नोड का एलिमेंट होगा, अगर आप अपने अभी बाइनरी सर्च ट्री देखा होगा तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है लेफ्ट सब ट्री की वो नोड से हमेशा छोटी होती है। जो रूट एलिमेंट सबसे ऊपर एलिमेंट होता है ना लेवल 0 पे, उससे हमेशा सबसे छोटी होती है। एंड जो मिनिमम वैल्यू ऑफ राइट सब ट्री वो हमेशा ग्रेटर देन होती है नोड के एलिमेंट से। ठीक है, तो फंक्शन लिखते हैं इसके लिए, पब्लिक स्टैटिक बूलियन टाइप रखेंगे, हमें ट्रू फॉल्स निकालना है। इज वैलिड बी एस टी। ठीक है, पास करेंगे नोड पास किया, नोड में सबसे पहले देंगे रूट को और एक नोड देंगे मेरी वैल्यू को एंड नोड मैक्स। ठीक है, सो लिखते हैं इसके अंदर फंक्शन इफ रूट इज इक्वल टू नल। अगर हमारा रूट नल के इक्वल है तो ऐसे सिंपली हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। ठीक है, फिर एक कंडीशन आएगी इफ min इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, एंड रूट डॉट डेटा इज लेस देन इक्वल टू min डॉट डेटा। अगर ये कंडीशन है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, एल्स इफ में गए हम, एल्स इफ में देंगे बस इसको चेंज कर देंगे, मैक्स कर देंगे मिनिमम की जगह। जस्ट मैक्स इज नॉट इक्वल टू नल एंड मैक्स जो ये साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, डेटा इज लेस देन इक्वल टू मैक्स। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन है दोनों ट्रू होती है, मैक्स इज नॉट इक्वल टू नल एंड रूट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू मैक्स डॉट डेटा, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लास्ट में रिटर्न, अगर इन तीनों कंडीशन में से कहीं भी नहीं जाता तो रिटर्न करेंगे लास्ट में इज वैलिड बी एस ट्री। इसमें रूट डॉट लेफ्ट पास करेंगे, मिनिमम वैल्यू डालेंगे एंड रूट डालेंगे। ठीक है, यस, यहाँ पे रूट डालेंगे मैक्स की जगह एंड यहीं लिखा देता है एंड इज वैलिड बी एस टी अगेन कॉल करेंगे
इसमें हम पास करेंगे रूट डॉट राइट को मिनिमम, पहले रूट डालेंगे फिर मैक्सिमम डालेंगे, ठीक है। सो इतना सा कोड था हमारा। अब मेन में आते हैं फंक्शन में। मेन में पहले तो हमारे जो प्रिंट हो जाएगा वो ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा, इन ऑर्डर, ठीक है। इफ़ इज़ वैलिड बी एस टी कॉल करेंगे, रूट पास करेंगे, इसमें पहले नल पास करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसमें भी नल पास करेंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन कर देंगे वैलिड, नहीं तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, एल्स में लिख देंगे कि नॉट वैलिड। कॉपी कर लेते हैं, नॉट वैलिड, सिंपल, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है। तो ये जो हमारा ट्री था ये वैलिड था, तो इसने वैलिड दे दिया। सपोज कीजिए अगर हम इसकी जगह रिटर्न करा दें 1 1 1, सपोज कीजिए 1 1 एंड 1, तो ये हमारा जो है बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। तो अब देखते हैं क्या रिटर्न आता है, नॉट वैलिड, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आया। तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं, ठीक है। इसे हम रीच कर देते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आज हो गया हमारा वैलिडेट बी एस ट्री, ठीक है। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हमारा मिरर ऑफ अ बी एस ट्री। हम मिरर कैसे फाइंड करते हैं बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है। मिरर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, तो उसका फंक्शन लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक नोड, ठीक है, क्रिएट मिरर, इसमें पास करेंगे नोड रूट को। सबसे पहले आज हम बना लेते हैं, पहले तो हम वो कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं एक बार, ठीक है। हमें हमारा जो इनिशियली जो बाइनरी सर्च ट्री था वो शो हो रहा था कुछ ऐसा 8, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ गए, ठीक है। 8 के बाद फिर हो रहा था हमें 5 शो, फिर हो रहा था हमें 10, उसके बाद एक पीछे गए, फिर ये करा, ठीक है। 5 के बाद हमें हो रहा था यहाँ पे 3 शो एंड यहाँ हो रहा था हमें 6 शो, ठीक है। 10 के बाद सीधा हमें हो रहा था 11। तो ये हमारा गिवन ट्री था बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। अब इसका हमें मिरर निकालना है। मिरर कैसे होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा इसका, है ना। मैं एक सेकंड से पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा, यस। तो ये हमारा जो ट्री था ये बाइनरी सर्च ट्री था, है ना। अब इसका बिल्कुल हमें मिरर, एग्जैक्ट मिरर वो चाहिए बाइनरी सर्च ट्री। तो हमारी जो भी ये राइट वाले जो एलिमेंट्स हैं राइट सब ट्री के, वो लेफ्ट सब ट्री की तरफ आ जाएंगे, जो भी लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स हैं वो राइट सब ट्री की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इस वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नोड बनाते हैं, रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, डेटा पास करेंगे सबसे पहले 8, ठीक है। फिर बनाएंगे नोड रूट डॉट लेफ्ट, लेफ्ट इज इक्वल टू नोड न्यू नोड, सॉरी न्यू नोड, और डेटा पास करेंगे उसमें 5, ठीक है। ऐसे ही कर देंगे रूट डॉट लेफ्ट, रूट डॉट राइट, सॉरी राइट इज इक्वल टू न्यू नोड। अब यहाँ क्या था, 10 था, है ना, 10 ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे रूट डॉट लेफ्ट डॉट लेफ्ट, रूट के लेफ्ट में क्या है हमारा, न्यू नोड हमारा है 3, ठीक है। 3 ऐड कर दिया।
रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट में क्या है हमारे न्यू नोड डॉट नोड और डेटा ऐड करेंगे। उसमें क्या ऐड होगा, 6 होगा हमारा ऐड, 6 ऐड कर दिया उसमें हमने, ठीक है, 3 6 यस। इसके बाद हम क्या कहते हैं, रूट डॉट राइट डॉट राइट, रूट के राइट में हमने स्टोर करा लिया न्यू नोड 11, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमने बना लिया है, ठीक है, इस वाले बाइनरी रजिस्ट्री का। अब इसका बिल्कुल मिरर इमेज दिखना चाहिए। मिरर इमेज क्या होगा वो भी मैं बना देता हूँ, उसके बाद आगे कोड करेंगे। मिरर इमेज होगा हमारा सबसे पहले तो 8 होगा, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट सब ट्री है, अब उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगा हमारा, कर लेता हूँ, उसमें हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। एंड राइट सब ट्री के मतलब रूट डॉट राइट में आ जाएगा 5, ठीक है। फिर एक इसके लगाते हैं, फिर एक का देन एक ये, ठीक है, यस। तो इसके 10 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 11, एंड ये जो होगा ये भी हमारा होगा चेंज 6 एंड 3, 6 एंड 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यस, अब करते हैं इस पे काम। इसका फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन हमने बना लिया। तो कुछ हमारा जो रिटर्न करना चाहिए वो ऐसा सा कुछ करना चाहिए, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 8 यस यस। तो 8 10 11 देन उसके बाद 5 6 3, ठीक है, ऐसा तो कुछ शो होना चाहिए। तो इसके लिए फंक्शन लिख लेते हैं। नोड रूट पास किया हमने, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये, रूट इज इक्वल टू नल है, तो सिंपली कर देंगे यहाँ से रिटर्न, कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न कर देंगे। एक नोड बनाते हैं, नोड वेरिएबल बनाते हैं लेफ्ट मिरर, ठीक है। लेफ्ट मिरर इज इक्वल टू क्रिएट नोड रूट डॉट लेफ्ट के लिए, ठीक है। एंड ये एरर शो कर रहा है कि फिक्स करते हैं इसे, नोड रिटर्न नल करना है, सॉरी नल एन यू डबल एल, ठीक है, नल करना है रिटर्न यहाँ से, यस। इसके बाद सेम एग्जैक्टली हम रूट डॉट राइट के लिए करेंगे इसे, नोड राइट इज इक्वल टू क्रिएट मिरर रूट डॉट राइट, ठीक है। इसके बाद रूट डॉट लेफ्ट, तो अब हम स्वैप कर देंगे। जैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं 3 एंड 6, जैसे 5 के जो राइट सब मतलब हमारा है लेफ्ट, जो लेफ्ट सब रूट है, ठीक है, उसे राइट सब रूट से हम एक्सचेंज कर देंगे, मतलब स्वैप कर रहे हैं उसे सब ट्री से, ठीक है, रूट नहीं सब ट्री से। सो रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू राइट मिरर, ठीक है। अब स्वैपिंग चल रही है इस टाइम पे, रूट डॉट राइट इज इक्वल टू लेफ्ट मिरर, ठीक है। एंड लास्ट में कर देंगे रिटर्न रूट, ठीक है। हम बस मानते हैं इन क्वेश्चंस में कि हमारा जो रिकर्जन है वो हमें लास्ट वाली जो ये जो हमारी लास्ट सब ट्री होगा उसका हमें हमारा मिरर क्रिएट करके दे देगी। तो इस तरीके से हम एज्यूम करते हैं, बट वो एक्चुअली में क्रिएट करती है मिरर इमेज, एंड हमारा निकल जाता है उससे, जो हमारे पूरे सब ट्री है उसका बाइनरी सर्च ट्री का मिरर इमेज निकल जाता है, ठीक है। तो इसे प्रिंट कराने के लिए हम एक फंक्शन और बनाएंगे, प्री ऑर्डर, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक void reorder, reorder, उसमें हम पास करेंगे नोड रूट को, ठीक है।
सबसे पहली कंडीशन है इफ़ रूट इज इक्वल टू नल। ठीक है, अगर नल आती है रूट तो हम रिटर्न कर देंगे सिर्फ यहाँ से। ठीक है, अगर नहीं आती तो आपको अभी तक आ जाना चाहिए प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालना। कैसे निकालेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करेंगे? रूट प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट प्रिंट होता है, उसके बाद लेफ्ट सब ट्रे एंड राइट सब ट्रे। ठीक है, रूट किया हमने प्रिंट, उसके बाद प्री ऑर्डर को अगेन कॉल कर दिया रूट डॉट लेफ्ट के लिए। ठीक है, एंड फिर अगेन कॉल कर दिया प्री ऑर्डर को रूट डॉट राइट के लिए। ठीक है, सिंपल सा इतना सा कोड था हमारा। एक बार रन करके देख लेते हैं। मेन फंक्शन में तो अभी कॉल किया ही नहीं हमने, है ना। मेन फंक्शन में कॉल करेंगे रूट यहाँ बनाएंगे रूट इज इक्वल टू फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या था हमारा? क्रिएट मिरर। ठीक है, क्रिएट मिरर में रूट पास कर देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद प्री ऑर्डर में रूट पास कर देंगे जो हमने यहाँ से निकाली है। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है तो हमारा। तो अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमारा रूट प्रिंट हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ, फिर 11 प्रिंट हुआ। तो ये हमारा पूरा प्रिंट हो गया लेफ्ट से। फिर राइट वाले जो सब ट्री उसका प्रिंट होगा, उसका रूट प्रिंट होगा, फिर लेफ्ट प्रिंट होगा, फिर राइट प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो एक बार कोड देख लीजिए आप दोनों। क्रिएट मिरर के लिए हमने 2 फंक्शन लिखे हैं, ये प्रिंट कराने के लिए प्री ऑर्डर, एंड ये क्रिएट मिरर है, ये फंक्शन हमने मिरर क्रिएट करने के लिए किया है। ठीक है, एंड ये जो फंक्शन है वो इज़ वैलिड, जो बाइनरी ट्री है वो वैलिड है या नहीं है उसके लिए यूज़ किया है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।